नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कमांडो मस्त यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो आर्मी अग्निवीर पेपर जो कि 17 अप्रैल को होने वाला है उसी के लिए 25 एमसीक्यू प्रश्न है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपको 17 अप्रैल के पेपर में यहाँ से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप हमारे नहीं हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको नॉर्मल क्वेश्चन ही परीक्षा में पूछे जाएंगे जीके और जीएस से संबंधित, तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आराम से पेपर को सॉल्व करना है, अच्छे से आप सॉल्व करेंगे तो स्कोर अच्छा करेंगे और अब की बार आप आर्मी बन जाएंगे। दोस्तों ये तो 100% वादा है आपसे। आप वीडियो को सिर्फ और सिर्फ एंड तक देखना। देखिए जब चंद्रमा और पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, मतलब जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है तो उस समय किस प्रकार का ग्रहण होता है। तो दोस्तों उस समय जो ग्रहण होता है कौन सा होता है? सूर्य ग्रहण होता है। याद रखना, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है, तब कौन सा ग्रहण होता है? सूर्य ग्रहण होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों और परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, अच्छे से याद कर लीजिए। भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं? तो दोस्तों इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप जब आर्मी में सिलेक्ट होंगे तब भी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना के कितने कमान होते हैं, ठीक है, यानी कि इंडियन आर्मी के कितने कमान होते हैं। तो दोस्तों कितने कमान होते हैं? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, 7 कमान होते हैं। याद रखना, ठीक है, 7 कमान होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है, और ये परीक्षा में एक बार नहीं कई बार परीक्षाओं में और सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। आर्मी की हो कोई भी परीक्षा हो, लेकिन ये स्पेशल किस चीज़ के मैं वीडियो लेकर आया हूँ, आर्मी अग्निवीर 17 अप्रैल का पेपर जो होने वाला है उसके लिए है। वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद कर लेने हैं, ठीक है। तो सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है? तो गोविंद सागर झील जो है सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, यानी कि ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न इज अ इम्पोर्टेंट प्रश्न है, स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू थी, ठीक है दोस्तों, याद कर लेना सरोजनी नायडू क्या है? स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम पारित हुआ था दोस्तों, याद जरूर कर लेना, 1858 में पारित हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो दोस्तों अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो नर्मदा नदी का उद्गम होता है, याद कर लेना, नर्मदा नदी का उद्गम होता है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? दोस्तों इस प्रश्न का आप उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, ठीक है। ये क्योंकि क्वेश्चन आप जब छोटी क्लास में होंगे तभी भी तब से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब से पढ़ रहे होंगे, तो इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इस क्वेश्चन का सही सही जवाब देते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं और इसका आपको 100% कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ये आपको बताना है कि कहाँ स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है, याद कर लेना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक्स में सर्वाधिक पद किस देश ने जीते? यहाँ पर पदक होना चाहिए, सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? तो दोस्तों जो 2016 के ओलंपिक्स में था सर्वाधिक पदक जीते थे संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि अमेरिका ने जीता था, याद कर लेना, अमेरिका ने जीता था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण किसने करवाया? तो फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का निर्माण कराया था, किसने कराया था? अकबर ने कराया था, याद कर लेना, अकबर ने कराया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लोथल किस काल का ऐतिहासिक स्थल है? तो दोस्तों जो लोथल है वो सिंधु घाटी काल का क्या है? ऐतिहासिक स्थल है, याद कर लेना, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। मोबाइल फोन में प्रयुक्त धातु है, आप भी वीडियो मोबाइल में देख रहे होंगे, तो जो मोबाइल फोन में धातु प्रयुक्त होती है उस धातु का नाम शायद आपको ना पता हो, लेकिन आज आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा धातु होता है। तो दोस्तों लिथियम होता है, ठीक है, लिथियम होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लिथियम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? तो दोस्तों जो महावीर की माता थी वो कौन थी? त्रिशाला महावीर की माता थी, याद कर लेना, त्रिशाला महावीर की
माता थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? तो कितनी तीलियां होती हैं? ऑप्शन नंबर इसका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, 24 तीलियां होती हैं। याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, और आपको नॉलेज इस प्रश्न से बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि आपको भी शायद ये प्रश्न पहले से याद हो। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो पारादीप बंदरगाह जो स्थित है वो किस राज्य में स्थित है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा में स्थित है। कहाँ? उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? तो प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था? ये 1973 में लागू हुआ था, यानी कि 1973 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर फोर राइट आंसर हो जाएगा। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको परीक्षा में डायरेक्ट इसी तरह देखने को मिलेगा कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ था। तो आपको सही सही ऑप्शन लगाना है। 1973 में लागू हुआ था। आपके मार्क्स कंप्लीट, आप आर्मी बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो अच्छे से दोस्तों मेहनत करना, ताकि अब की बार आप आर्मी में सिलेक्ट हो सकें। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? जो बच्चा किसके क्रिकेट का फैन होगा उसे पता होगा कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध है। अगर आप फुटबॉल टेनिस पसंद करते हैं तो क्या हुआ, लेकिन आपको प्रश्न तो याद होना चाहिए। हाँ, नरेंद्र मोदी कौन है? नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। ठीक है, याद जरूर कर लीजिएगा, सभी को याद होगा, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? आप सोच रहे होंगे ओजोन है क्या? ओजोन एक परत है, आपने भी पढ़ा होगा। तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट, आधुनिक भारत के पिता किससे कहा जाता है? तो दोस्तों आधुनिक भारत के पिता किससे कहा जाता है? जल्दी से जल्दी इसका उत्तर दीजिए। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत के पिता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो आपको बताना है प्रतिवर्ष विश्व जनसंख्या दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 जुलाई को मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, अच्छे से याद कर लीजिए, 11 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है। तो दोस्तों जो ध्वनि प्रदूषण का मापन होता है वो कौन होता है? वो डेसिबल होता है, याद कर लेना। ऑप्शन नंबर तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? तो तुम मुझे क्या दो? खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा है? ये तो आपको भी पता होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का नारा है। और ये प्रश्न जब भी, या ये नारा जब भी हमारे देश की इंडियन आर्मी सुनती है तो उसके अंदर एक नया जुनून उत्पन्न हो जाता है। तो आपके अंदर भी नया जुनून उत्पन्न होगा, क्योंकि आप भविष्य में क्या होने वाले हैं? अपने देश के आर्मी में सिलेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी थे? तो नेपोलियन बोनापार्ट जो किस देश के निवासी थे? तो फ्रांस के निवासी थे, याद कर लीजिएगा, फ्रांस के निवासी थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। कालीबंगा के लोगों का घर किसके बने थे? तो कालीबंगा जो था उसमें जो लोग रहते थे वो घर किसके बनवाते थे या बनते थे? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, कच्ची मिट्टी के बनते थे। ठीक है, कच्ची मिट्टी के वो अपने अपने घर बनवाते थे। नेक्स्ट प्रश्न और लास्ट प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, असम राज्य में स्थित है। दोस्तों 25 MCQ जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, आपको 17 अप्रैल के पेपर में यहाँ से प्रश्न जरूर मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। और आप अच्छे से तैयारी करिए, ताकि आप इंडियन आर्मी में अब की बार सिलेक्ट हो सकें। जय हिंद, वंदे मातरम।